आज हम आप लोगों को सात ये नवरात्रि के विषय में बताना चाहते हैं कि ये चैत्र मास की बसंत नवरात्रि होती हैं। इन बसंत नवरात्रियों में पूजन का मुहूर्त, देवी की स्थापना, देवी की चौकी आदि लगाने का कार्य होता है। तो इस बार जो है चैत्र की बसंत नवरात्रि 19 मार्च को प्रारंभ हो रही हैं। दिन गुरुवार है और ये प्रतिपदा 19 मार्च को 6:53 से प्रारंभ होगी। अतः इसी दिन घट स्थापना होती है, कलश की स्थापना होगी और इसी दिन से देवी की चौकी, देवी की स्थापना करके जो अनुष्ठानिक रूप में जो भक्त लोग देवी की साधना करते हैं वो इसी दिन से प्रारंभ कर देंगे। इसके लिए सबसे पहली बात होती है कि कलश स्थापना का मुहूर्त क्या होगा। तो वैसे तो कलश यात्रा, कलश स्थापना का मुहूर्त अभिजित बेला का है, जो 12:22 से 1:10 तक का है। दोपहर में 12:22 से 1:10 तक के बीच में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन आवश्यकता अनुसार जो बेला के मुहूर्त हैं वो भी हम आपको बताए दे रहे हैं। इसमें प्रातः 6:53 से 8:17 तक शुभ बेला का मुहूर्त है। जो प्रारंभ जल्दी से करते हैं या उनको ये सब प्रारंभ करके अपने अपने गंतव्य स्थान पर भी जाना है, अपनी ड्यूटी इत्यादि करनी है, तो वो लोग 6:53 से 8:17 तक के शुभ बेला मुहूर्त में देवी की स्थापना, कलश की स्थापना, कलश की पूजा और देवी का अनुष्ठान जो भी उनको करना हो वो इसमें भी कर सकते हैं। दूसरे दिन में 11:16 से 12:46 तक के मुहूर्त में भी आप इस बेला में भी आप घट की स्थापना कर सकते हैं। तीसरे 12:46 से और 3:46 तक भी ये लाभ और अमृत बेला है। इसी दिन में इस लाभ और अमृत बेला में देवी की स्थापना, देवी की पूजन और घट स्थापना, पूजन इत्यादि कर सकते हैं और इसका महत्व का विशेष महत्व है और इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अब करें कैसे, ये बात आती है। देखिए, सर्वप्रथम आप जो है अपने पूजा स्थान जहाँ भी आप बनाना चाहते हैं एकांत में बनाएं। सार्वजनिक स्थान पर अपने घर में नहीं रखें, एकांत में कमरे में लें और ये जहाँ तक हो सके वहाँ तक पूरब के कोने पर अपने घर के मकान में, कमरा में, जो भी कमरा आपका पूरब या ईशान कोण पर हो उस कमरे में आप देवी की चौकी लगाएं। उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। सुंदर तरीका से जो भी आप सजावट कर सकते हैं वो कर लें और देवी की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना भी आपको करनी है तो कलश को या तो मिट्टी का कलश हो, मिट्टी का कलश नहीं किसी धातु का कलश हो सकता है, जैसे तांबे का कलश हो, पीतल का कलश हो अथवा स्टील का कलश हो। और सभी तरह से सभी सर्वमान्य में मिट्टी का कलश भी है, तो आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। जो आपकी इच्छा अनुसार, जो आपकी सुविधा अनुसार जैसे आप ले सकते हैं, जो व्यवस्था कर सकते हैं वो लें। कलश के नीचे सबसे पहले देसी जौ और बालू या मिट्टी में या उपल को तोड़ करके जिससे थोड़ा खाद मिले उसमें डाल करके मिट्टी में मिला करके और जौ बो दें। उसके ऊपर जो भी भक्त अनुष्ठान करना चाहते हैं या जैसे भी है, अथवा आपके घर में कन्या है कोई तो कन्या के द्वारा आप कलश को भरवा लें, अथवा सुहागिन स्त्री
उस कलश को भर करके उस पर स्थापित करें। कलश में 1 रुपये का सिक्का डालें, 1 बतासा डालें, 1 सुपारी डाल दें और 1 इलायची डाल दें। 1 पुष्प डाल दें लाल रंग का। उसमें आम के पत्ते अथवा अशोक के पत्ते 5-5 पत्ते आप लगा दें, अथवा एक ही प्रकार के लगा दें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और उसके ऊपर लाल वस्त्र में, या लाल रुमाल हो या लाल वस्त्र हो, छोटा सा ही हो, जिसमें आप जो है नारियल को लपेट करके और उसके ऊपर स्थापित कर सकते हैं। अब ये सब कार्य करने के बाद में कलश का पूजन करें। उस पर स्वास्तिक रोली से स्वास्तिक चिन्ह बना दें। उसके सामने दीपक जलाएं। दीपक देसी घी का जलाएं। इस तरह से आप अपनी पूरी तैयारी करके कलश की स्थापना कर सकते हैं। आप स्वयं अपने मन से, अपने भाव से, अपने भाव की पूजा से ही आप पूजन कर लें। वैसे विशेष तौर से लोग ब्राह्मणों को, पंडितों को बुलाते हैं, उनके द्वारा पूजन इत्यादि करा लेते हैं। लेकिन ये देवी की पूजा ऐसी है कि अगर आप अपने मन से, भाव से भी अगर देवी के चरणों में समर्पण करते हैं तो वो सब मान्य होती है। कर सकते हैं आप अपने भाव से। कोई विधि ऐसी कठिन नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। उसके ऊपर गणेश जी की स्थापना कर दें। और अब आपका जो भी नियम है, जो भी अनुष्ठान है, जिसको आप उठाना चाहते हैं, जैसे साधारण पूजा में मैं बताऊंगा आपको कि जैसे दुर्गा चालीसा का पाठ है, आप 11 बार करते हैं, 1 बार करते हैं, या 21 बार करने का आपने संकल्प लिया है तो वो कर सकते हैं। अथवा दुर्गा सप्तशती का पाठ है, जिसमें 700 श्लोक हैं। बड़ा पाठ है, महास्तोत्र कहा गया है। ये स्तोत्र जिसमें 100 श्लोक से कम होते हैं वो स्तोत्र होते हैं, और जिसमें 100 मंत्रों से ज़्यादा अर्थात 100 श्लोकों से ऊपर के जो श्लोक होते हैं वो महास्तोत्र कहलाता है। तो ये दुर्गा सप्तशती एक महास्तोत्र है, देवी का महास्तोत्र है। इसमें 700 मंत्र हैं। अगर आपके पास प्रतिदिन इतना पूरा पाठ करने का समय नहीं है तो आप साधारण पूजा कर लें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियों का पूजन करते रहें और नवार्ण मंत्र का जाप कर लें। 1 माला, 2 माला, 3 माला अथवा 11 माला, जितना भी आप संकल्प लें उतनी माला प्रतिदिन ही उसका जाप करें। जाप करने के बाद में क्षमा याचना कर ले। और यदि कोई 13वां अध्याय यानी 700 पूरे श्लोक हैं, 700 श्लोकों का ही पाठ करने का संकल्प लेता है तो उसको प्रतिदिन पूरे 13 अध्याय का पाठ करना होगा, जिसमें 2 घंटे से 2.5 घंटे तक का समय लग सकता है। अगर इतना किसी के पास टाइम है और उसकी ऐसी आस्था है, ऐसी उसकी भगवती की प्रति श्रद्धा बनती है कि जितना भी समय लगेगा लगने दो, मैं उतना पूरा पाठ करूँगा, तो ऐसा वो अगर पाठ करते हैं तो और अच्छी बात है। इसके लिए पूरा पाठ करने के लिए विधान तो ये भी है कि कवच, अर्गला, कीलक इनका भी पाठ होना चाहिए। इसके बाद फिर देवी का ध्यान भी होना चाहिए, नवार्ण मंत्र का जाप भी होना चाहिए, फिर न्यास इत्यादि की पूजा होनी चाहिए, फिर 13 अध्याय का पूरा पाठ हो, फिर उसके बाद ध्यान हो, और ध्यान के बाद में फिर रहस्यों का पाठ होता है, देवी सूक्त, तंत्रोक्त सूक्त ये भी पाठ किए जाते हैं। फिर इसके बाद में क्षमा याचना करके तब ये एक पाठ बोला जाता है, अर्थात ये विधान लंबा है। आप इतना विधान नहीं कर सकते हैं। केवल 13 अध्याय का ही पाठ करने का अगर आपका मन है, विचार है, तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पहले पाठ कर लें और फिर 13 अध्यायों का पाठ कर लें। उसके पश्चात
पुनः सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करके क्षमा याचना कर लें। इससे ही आपके पाठ की पूर्णता हो जाती है। अब इस 13 अध्याय के पाठ इत्यादि में अगर कहीं किसी को किसी भी प्रकार की कोई शंका हो या जानकारी करानी हो, जैसे विनियोग इत्यादि होते हैं, पहले विनियोग होता है तो कैसे होता है, न्यास होते हैं तो कैसे होते हैं, अथवा सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, तो इस संबंध में अगर किसी को आप कोई बात जानकारी करनी है तो वो कमेंट में लिख दें। तो इसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो उनके लिए समझा करके लिख देंगे, बता देंगे, जिससे कि वो उस बात को समझ लेंगे। इस तरह से आप जो भी कार्य करें विधिवत करें, थोड़ा करें लेकिन अच्छा करें। ऐसा कुछ नहीं करें जिससे कि आपको करने में कोई शंका पैदा हो जाए या आप ये मन में भाव में आने लगे कि हमारे द्वारा कोई गलती तो नहीं हो गई या हम गलत तो नहीं चल रहे। इसके लिए आप बारंबार किसी न किसी से पूछने का प्रयास करते हैं कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो इस विषय में आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो उसका हम आपको उपचार बता देंगे और छोटा सा वीडियो डाल करके आपको तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से आप अपनी भक्ति से, श्रद्धा से। अब एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं, तो व्रत एक संकल्प होता है। आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, आप जो भी व्रत कर रहे हैं वो एक संकल्प के रूप में होता है। जैसा आप संकल्प करेंगे उस संकल्प के अनुसार ही आप आचरण करें, आपका व्रत पूरा होता है। आपके संकल्प के अनुसार आचरण में कमी है तो व्रत नहीं पूरा हो रहा है। अतः सबसे पहले आपको संकल्प सोचना होगा कि हमें संकल्प क्या लेना है। जैसे कि नवरात्रियों में 9 दिन या 8वें दिन, जैसे महाअष्टमी की रात्रि होती है, महाअष्टमी की रात्रि में पूर्ण आहुति लग जाती है। नवमी के दिन केवल पूजन होता है, कन्या का पूजन होता है और कन्या भोग हो जाता है, कन्या को भोजन खिला दिया जाता है। वो नवम सिद्धदात्री, वहाँ तो सब सिद्धि का रिजल्ट होता है, 9वें दिन तो रिजल्ट निकलता है। तो सारे कार्यक्रम जो करने के होते हैं वो अष्टमी की महारात्रि तक होते हैं, निशा रात्रि में। तो अब इतने दिनों तक जैसे ही भगवती का भोग लगेगा अष्टमी की रात्रि में, तो क्या आप उसके साथ बाद में प्रसाद पा सकते हैं? पा सकते हैं। आप नवमी को पूजन करके प्रसाद पाना चाहते हैं? पा सकते हैं। आप संकल्प लेंगे कि मैं 9 दिन व्रत रखूँगा या 8 दिन व्रत रखूँगा, अथवा भगवती का भोग लग जाएगा उसके बाद मैं प्रसाद ग्रहण करूँगा, सीधा बात हिसाब है, हमें कोई बात नहीं कि जैसे ही भगवती का भोग लग जाएगा और प्रसाद वितरण होगा तो हमारा व्रत पूरा हो जाएगा, तब तक का हमारा व्रत है। अथवा हम कन्याओं को भोजन करा करके ही भोजन करेंगे, ये आपका संकल्प होना चाहिए। तो कन्याओं को भोजन करा करके ही आप अपना व्रत तोड़ें, पारायण करें व्रत का। अब व्रत में आपको किस तरह से, किस विधान से रहना है, आप संकल्प ये लें, पहले दिन ही कर लेंगे कि हमको 9 दिन या 8 दिन जो भी व्रत रखना है उसमें हम 2 टाइम फलाहार करेंगे। आप फलाहार कर सकते हैं, संकल्प में ले लिया कि आप 2 टाइम का फलाहार करेंगे, सुबह शाम आप फलाहार कर सकते हैं, व्रत आपका पूर्ण है। आप ये संकल्प लेते हैं कि हम केवल एक ही टाइम फलाहार करेंगे, तो फिर आप एक ही टाइम फलाहार लें, किन्हीं भी परिस्थितियों में दोबारा फलाहार नहीं लें, तो भी आपका व्रत पूरा हो जाएगा। 2 टाइम का फलाहार का संकल्प है तो आप 2 ही टाइम फलाहार लें, फिर एक टाइम नहीं लें, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा। आपको बार बार भूख लगती है या हम चाय दिन में 4 बार ले सकते हैं तो 4 बार लें, संकल्प अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा। जो आपने नियम बनाया है अपने ही नियम को पूर्ण करना है, यही संकल्प है। बहुत से लोग जो व्रत नहीं रह पाते हैं उनके लिए भी है कि जैसे पूरे दिन व्रत नहीं रख सकते हैं तो वो संकल्प लें कि हम एक टाइम भोजन करेंगे, एक टाइम फलाहार करेंगे। अगर वो एक टाइम फलाहार करते हैं और एक टाइम में भोजन करते हैं तब भी उनका व्रत पूर्ण है। ऐसा नहीं है कि व्रत पूर्ण है, क्योंकि वो संकल्प के अनुसार
अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत से लोग दोनों टाइम भोजन करेंगे, लेकिन अपनी श्रद्धा से भगवती की सेवा में रहेंगे, भगवती का पूजन करेंगे और भगवती के चरणों में जो भी होगा उसको रोज चढ़ाते रहेंगे। लेकिन हम व्रत इस तरह से नहीं रह पाएंगे। 2 टाइम भोजन करेंगे तो करें, तो वो 2 टाइम भोजन करने के उपरांत भी भगवती की सेवा में नित्य प्रति प्रातः से ही अपने सेवा भाव में लग सकते हैं। जो भी अनुष्ठान है आप कर सकते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि हम व्रत में केवल जल का आहार लेंगे, जल का आहार ले सकते हैं, जल के अलावा फिर दूसरी चीज नहीं। पेय पदार्थ में आप दूध ले सकते हैं कि दही ले सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। ऐसा अगर आप भाव रखते हैं संकल्प के अनुसार, आप ये सब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्रत फिर भी पूर्ण हो रहा है आपका। समझिए आप बात को, जैसा आपका संकल्प है आप अपने संकल्प के अनुसार ही पूरे नवरात्रियों के व्रत को पूरा करें। आपका व्रत पूर्ण ही होगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं, व्रत में कोई खंडता नहीं आ सकती है। बहुत से लोग कि हम दोनों टाइम भोजन करेंगे, 3 टाइम भोजन करेंगे, चाय भी पिएंगे, दूध भी पिएंगे, फल भी खाएंगे, किंतु मौन रखेंगे, तो वो मौन व्रत कर सकते हैं। सब कुछ खाते पीते हुए भी मौन व्रत कर सकते हैं, तो मौन व्रत करें, लेकिन उसमें शब्द का उच्चारण नहीं होना चाहिए, होठ नहीं बजने चाहिए, तब तो मौन व्रत पूरा होगा। और मौन व्रत में भी हम 1 टाइम भोजन करेंगे, आप कर सकते हैं। मौन व्रत में आप 1 भी टाइम भोजन नहीं करेंगे, केवल फलाहार लेकर के मौन व्रत पूरा करेंगे, तो आप उसी तरीके से मौन व्रत को पूरा कर सकते हैं। अतः आप मौन व्रत कर सकते हैं। आप संकल्प के अनुसार जो भी व्रत जैसी भी स्थिति में उठाएं, काया राखे धर्म है। यदि आप अस्वस्थ हैं, यदि आप रोगी हैं, अथवा आप बुजुर्ग ज़्यादा हैं, आप भूखे नहीं रह सकते, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आपका बीपी ऊपर नीचे होता है, ये सब कोई बातें हैं आपके साथ जो लगी हुई हैं, तो आप अपने अनुरूप संकल्प लेकर के देवी की साधना में संलग्न हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हम तो डायबिटीज है, हमारे पास बीपी बढ़ता है घटता है, हम तो अब कुछ कर ही नहीं सकते और अब हम कैसे कर पाएंगे। ऐसा भाव न सोच करके जो भी समस्या है उसका संकल्प आप मध्य में ले लें और अपने हिसाब से वो पूजा पाठ जो भी कुछ है थोड़ा बहुत आप नवरात्रियों में किसी भी अवस्था में हैं आप कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कर सकते। आप देवी जी की शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना करिए और क्षमा याचना कर लीजिए। अगर आप ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते तो शाम के समय आपके घर के मंदिर में जो भी पूजा पाठ हो रहा है, आपकी देवियाँ घर में जो भी हैं वो कर रही हैं, कन्याएं कर रही हैं, अथवा आपके बच्चे लोग देवी की साधना कर रहे हैं, देवी की पूजा कर रहे हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि शाम के शाम और देवी के दरबार तक जा करके शुद्ध पवित्र होकर के उनके सामने मत्था टेक दें। अगर आप मत्था टेकने का भी संकल्प लेते हैं कि हमें प्रतिदिन मत्था ही टेकना है और कुछ नहीं करना है, तो आप मत्था टेकिए, लेकिन उसमें फिर भूल न करें। आपका व्रत है, जैसा आपका व्रत है, जैसा आपका संकल्प है, उसी क्रम से ये सब व्यवस्थाएं होती हैं। अतः हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आप थोड़ा करें, ज़्यादा नहीं हो सकता न करें, थोड़ा करें, ध्यान करें, चिंतन करें, देवी का संकीर्तन कर लें, कुछ नहीं है तो। अब विशेष बात यह है कि 9 दिन की नवरात्रि की कथाएं जो हैं, जैसे प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेत, कूष्मांडेत चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठमम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रित महागौरीत चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री। तो आप जो है रात्रि के टाइम में आपको वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे कि रात्रि के टाइम में प्रतिपदा से रात्रि को 8 बजे या 8:30 बजे से
ये कार्यक्रम हम सुनिश्चित करेंगे, अभी सुनिश्चित नहीं हुआ है। तो प्रत्येक दिन में प्रत्येक देवी के चरित्र कथा के बारे में हम आपको रोज़ाना सुनाया करेंगे। आप लोग सुना करें और भगवती के कीर्तन का, भगवती के सत्संग का आनंद उठाएँ। इस तरह से ये क्रम बनाने के लिए आप लोग भी सतर्क रहें। ज़्यादा समय नहीं हो तो थोड़ा बहुत समय निकाल कर के उसमें ज़रूर आप सुनें और लाइव में जुड़ें। प्रेम से बोलिए भगवती माता की जय।